नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। अमेरिका और ईरान में भयावह युद्ध चल रहा है। अमेरिकी मिसाइलों ने ईरान के शहरों में भारी तबाही मचाई तो ईरान ने भी खाड़ी देशों में अमेरिकी एयरबेसों को अपना निशाना बनाया। इस बीच कुवैत में अमेरिका का F-15 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया, हालांकि पायलट सीट इंजेक्ट कर बाहर आ गया। मस्कट तट से दूर हमले के चलते जहाज में आग लग गई और इंजन रूम में विस्फोट। जहाज पर कुल 21 क्रू मेंबर थे, जिसमें 16 भारतीय शामिल थे, जिसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। हालांकि बाकी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। IAEA में ईरान के राजदूत का दावा। अमेरिका और इसराइल ने ईरान की नेतांज न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। IRGC ने आज सुबह इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर हमले का भी दावा किया। ईरान ने सऊदी अरब पर सबसे बड़ा हमला बोला है। दुनिया के सबसे बड़े तेल डिपो आरामको पर शाहेद 136 ड्रोन से अटैक किया गया। हालांकि किसी का हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं आ रही है। आग पर काबू पा लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने निराश किया। वे मुस्लिम आबादी के गुस्से से डर गए। कहा, स्टारमर ने डिएगो गार्सिया से ईरान पर हमले से रोका। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स खामेनेई की मौत के बाद बेकाबू हो गई है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने दावा किया, IRGC अब स्वतंत्र रूप से हमले कर रही है। कहा, ओमान हमला हमारी प्राथमिकता में शामिल नहीं था। ईरान अमेरिका युद्ध से सोने चांदी में जोरदार तेजी। कॉमिक्स पर सोना $5,400 प्रति औंस तक पहुंच गया। चांदी भी 2% की तेजी के साथ $96.93 प्रति औंस तक पहुंची। MCX पर शाम 15:08 पर सोने की कीमत $6,686 बढ़कर 1,68,790 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। इस समय चांदी $13,671 बढ़कर 2,96,315 रुपए प्रति किलो थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। एहतियात के तौर पर कश्मीर के सभी जिलों में पाबंदियां लगाई गई है। पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, TMC ने बंगाल को घुसपैठियों के लिए स्वर्ग बना दिया है। कहा, तुष्टीकरण का राजनीति ने बंगाल के विकास पर बुरा असर डाला है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में एक रैली में कहा, निर्वाचन आयोग ने जिन लोगों के नाम चिन्हित किए हैं, हटाए हैं, उन्हें निर्वासित किया जाएगा। अगर निर्वाचन आयोग 50 लाख बांग्लादेशियों के नाम नहीं काटता तो पश्चिम बंगाल के लिए केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा घुसपैठियों को मिलता रहेगा। दिल्ली के 3 बैंकों और 6 स्कूलों को सोमवार को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद कई सुरक्षा दलों को इन परिसरों में भेजा गया और व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया गया। पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के कारण सोमवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर कम से कम 87 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई। क्षेत्र में तनाव के कारण लगातार तीसरे दिन विमान परिचालन बाधित रहा। दिल्ली की एक अदालत ने आई शिखर सम्मेलन के दौरान कमीज उतारकर किए गए विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में गिरफ्तार युवा कांग्रेस के 9 कार्यकर्ताओं को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन प्रतीकात्मक रूप से राजनीतिक आलोचना था और मुकदमे की सुनवाई से पहले हिरासत में रखा जाना अवैध तरीके से पहले ही सजा दिए जाने के समान होगा। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की इसराइली हमले में हुई मौत की कड़ी निंदा करते हुए अजमेर शरीफ दरगाह के चीफ सैयद जौनुल आबेदीन ने कहा, हसनी हुसैनी खानदान कभी सिर नहीं झुकाता। खामेनेई पैगंबर मोहम्मद के खानदान से हैं। अफगानिस्तान के साथ जंग के बीच पाकिस्तान का दावा। सूचना मंत्री तरार का दावा, 350 तालिबानी मार गिराए गए। रमजान के महीने में दोनों मुस्लिम देशों के बीच जंग जारी। विश्व चैंपियन डी गुकेश अच्छी स्थिति में होने के बावजूद प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में नदीरबेक अब्दुस्तरो से हार गए। 1 महीने पहले भी टाटा स्टील मास्टर्स के दौरान अच्छी स्थिति में होने के बावजूद गुकेश हारे। 5वें दौर की बाजी में एक समय ऐसा लग रहा था कि वह आसानी से जीत जाएंगे। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा, टाटा स्टील जमशेदपुर के आधुनिक ग्रेड के इस्पात के विकास के लिए झारखंड में 11,000 करोड़ के निवेश करेगी। कंपनी झारखंड के जमशेदपुर संयंत्र में हाइड्रोजन ट्रक के लिए नया निवेश करेगी। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बीच निवेशकों की धारणा प्रभावित होने से स्थानीय शेयर बाजार में सोमवार को तेज गिरावट आई। BSE सेंसेक्स 1048 अंक का गोता लगाया। NSE निफ्टी भी 313 अंक के नुकसान में रहा। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच दुबई में फंसी एक्ट्रेस नरगिस फाखरी। एक्ट्रेस ने बताया, डर के चलते रात भर सो नहीं रही हैं। सोनल चौहान, निशा गुप्ता, विष्णु मांचो और अजीत कुमार जैसे सेलेब्स भी दुबई में फंसे। सोनम शाह के फिल्म तुम्बाड़ 2 में हुई नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री। नवाज ने बताया, कई परतों वाला होगा उनका किरदार। जल्द शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।